प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु अपने जीवन में अपनी शिक्षा और प्रवचन द्वारा लोगों को प्रेरित किया, लोगों को प्रभु के करीब लाने का बहुत प्रयास किया। अंत में जब कलवारी पहाड़ पर क्रूसित होकर असहनीय पीड़ा सह रहे थे, तब भी अपने वचन द्वारा लोगों को प्रेरित किया, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। आज यीशु के द्वारा कहे गए उन 7 वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला शब्द है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु का यह शब्द पाप क्षमा पर आधारित है। सुसमाचारों में हम प्रभु यीशु को अक्सर कड़ी सुबह उठते हुए और एकांत में जाकर प्रार्थना करते हुए पाते हैं। और प्रभु यीशु की प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए थी, अपने शिष्यों के लिए थी, धार्मिक नेताओं के लिए, आपके लिए और मेरे लिए थी। मरने के पहले भी दूसरों के लिए यानी अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु के प्रेरिताई कार्य पाप क्षमा पर आधारित था। इसलिए प्रभु यीशु संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 32 में कहते हैं, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। हाँ, पाप करना मानवीय है और क्षमा करना ईश्वरीय है। प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 से लेकर 24 में, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने आते हो और तुम्हें वहां याद आता है कि तुम्हारे भाई के साथ कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। इन शब्दों द्वारा हमें पता चलता है कि पाप क्षमा हम ईसाइयों के लिए कितना महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रभु यीशु न केवल अपने शिष्यों को सिखाया बल्कि कर दिखाया। प्रभु यीशु पाप क्षमा का आदर्श है, प्रतीक है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु यीशु अर्धांग रोगी से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 में यीशु व्यभिचारिणी स्त्री के पापों को क्षमा करते हुए कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ, अब से फिर पाप नहीं करना। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 48 में प्रभु यीशु कहते हैं पापिनी स्त्री से, तुम्हारे बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु न केवल अपने शिष्यों को सिखाया बल्कि अपने जीवन में कर दिखाया। फरीसी और सदुकी और महायाजक सोचते थे कि ईसा के हाथ पांव चीरते ही शत्रु की क्षमा और घृणा करने वाले की प्रति भलाई की बात भूल जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें शाप देता है उनको आशीर्वाद दो। इसलिए सूली पर लटकते हुए यीशु के मुंह से रोदन के साथ निकलने वाले पहले शब्दों के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जो शब्द उनके मुंह से निकला वह मधुर, दया और क्षमा से भरा था। क्षमा भरी आवाज से प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। दूसरा शब्द है, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। प्रभु यीशु का यह शब्द पापी के उद्धार पर आधारित है। हम देखते हैं न केवल धार्मिक नेताओं और सिपाहियों ने यीशु को निंदा किया, बल्कि कुकर्मी भी प्रभु यीशु को निंदा किया। जो कुकर्मी यीशु के साथ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यीशु की निंदा की, बल्कि दूसरे ने यीशु में विश्वास प्रकट करते हुए कहता है,
हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिए। तुरंत यीशु उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह कुकर्मी अपने जीवन में घोर पाप किया, लेकिन अंत में एक ही प्रार्थना प्रभु यीशु से किया, और वह प्रार्थना उनकी अंतिम प्रार्थना भी थी, लेकिन उन्हें सब कुछ मिल गया। उसने एक ही बार मांगा और सब कुछ पा लिया। एक ही बार खटखटाया, सब कुछ उसके लिए खोला गया। उन्होंने एक ही बार ढूंढा और वह पा लिया। दूसरी बात है, कुकर्मी का यह उद्धार, यह परिवर्तन हमें कई बातें सिखाता है। सबसे पहले यह कुकर्मी का उद्धार हमें सिखाता है कि अच्छी भावना रखने से हमें उद्धार नहीं मिलता, हर रोज चर्च में आने में नहीं मिलता, यीशु को अपने हृदय में बुलाने में नहीं मिलता, पापियों की प्रार्थना बार बार दोहराने से उद्धार नहीं मिलता, बल्कि उद्धार तब मिलता है जब हम उस दूसरे चोर जैसा प्रभु यीशु में पूरे मन से विश्वास रखते हैं। हाँ, विश्वास में ही हमारा उद्धार हो सकता है। इस दृश्य में हम 3 प्रकार के व्यक्तियों को पाते हैं। सबसे पहले वह व्यक्ति जो अपने पाप में मर रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति अपने पाप से मुक्त होकर मर रहा है, और तीसरा वह व्यक्ति जो दूसरों के पापों के लिए मर रहा है, वह है प्रभु यीशु। सत्य तो यह है, यीशु ही उस दिन इस दुनिया के पापों का भार अपने कंधों पर उठाया। इसलिए सबसे पहले याद रखना चाहिए, हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास करने से ही मिलता है। यही तो उस कुकर्मी ने किया और उसका उद्धार हुआ। तीसरा शब्द है भद्रे, यह आपका पुत्र है। यह प्रेम पर आधारित है। जब मानव जाति अपने पाप में मर रही थी, प्रभु यीशु अपने इकलौते पुत्र द्वारा इस मानव जाति को बचाना चाहा। तो इसलिए ईश्वर ने एक महिला की हामी सहामति की तलाश में थे। यही कारण स्वर्गदूत गैब्रिएल को नासरेत में भेजा। जब स्वर्गदूत गैब्रिएल नासरेत पर उतरा तो वह महल में रहने वाली राजाओं के सुपुत्रियों के पास नहीं, बल्कि नाजरेत की एक दीन कुंवारी के यहाँ आया जो प्रार्थना में लीन थी। अंदर आकर उसने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। यह शब्द मात्र नहीं, यह शरीरधारी शब्द था। शब्द ने शरीर धारण किया। यह मानव जाति की मुक्ति हेतु प्रथम संदेश था। दूसरी बात है, हमारा ईश्वर उदार है और मांगने वालों को उदार मन से दे देता है। प्रभु यीशु अपने जीवन में दूसरों के लिए सब कुछ दे दिया। अंधों की दृष्टि दिया, बहरों को सुनने की शक्ति दिया, गूंगों की वाणी दिया, मृदों को जिलाया और लंगड़ों को चलने फिरने दिया। ऐसे जो कुछ प्रभु यीशु से मांगने आए थे, उनको सब कुछ उदार मन से दे दिए। अब प्रभु यीशु के पास कुछ भी नहीं रह गया था। वह अपने लहू कलीसिया के निर्माण के लिए बहते हैं, कपड़े को शत्रुओं में बांट देते हैं, डाकू को स्वर्ग दे देते हैं और अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप देते हैं और अपनी माता को योहन के हाथों में उदार मन से सौंपते हुए कहते हैं, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इस वक्त माता मरियम अपने दूसरे पुत्र योहन को क्रूस के कष्ट उठाते हुए जन्म देती है। इसी तरह वह कलीसिया के अनगिनत पुत्र पुत्रियों को जन्म देती है। जिस दिन प्रभु यीशु ने मां मरियम को योहन के माता बनकर दे दिया था, उसी दिन से मां मरियम हमारी माता भी बन गई है।
माँ मरियम हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है। जिस तरह माँ मरियम ने प्रभु यीशु के साथ रहकर मानव जाति की मुक्ति हेतु अपना योगदान दे दिया, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में रहकर हमारा मार्गदर्शन करती है। आज माँ मरियम से हमें यह सीखना चाहिए कि प्रभु ईश्वर के प्रति कैसे ईमानदार और वफादार बने रहें। जब सब तरफ अंधेरा छा गया था, जब सभी लोग अपना विश्वास खो बैठे, तो माँ मरियम अपना विश्वास जारी रखी, अपना विश्वास कमजोर नहीं होने दिया। पुण्य शुक्रवार से लेकर ईस्टर संडे तक माँ मरियम ने अपना विश्वास जारी रखी, कमजोर नहीं होने दिया। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसी तरह माँ मरियम पिता ईश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार रही और प्रभु ईश्वर में दृढ़ विश्वास किया। तो माँ मरियम को आज हम अपनी माता के रूप में ग्रहण करें, ताकि वे हमारे जीवन में रहकर प्रभु की ओर हमें ले चलें। चौथा शब्द है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह यीशु के अत्यंत वेदना और पीड़ा पर आधारित है। यीशु का यह रुदन, एलोई एलोई लामा सबक्तानी, उनकी अत्यंत पीड़ा को दर्शाता है। सूली पर लटकते यीशु तब अत्यंत पीड़ा सह रहे थे जब उनको यह एहसास होता है कि उनके पिता भी उन्हें त्याग दिया है। पहले से ही सब कोई यीशु को त्याग दिए। सबसे पहले उन लोगों ने जिनके लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, उन्होंने प्रभु यीशु को तिरस्कार करते हुए, प्रभु यीशु पर अभियोग लगाते हुए कहते हैं, इसे क्रूस दीजिए। और कहते हैं हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है। प्रभु यीशु ज्योति बनकर अपने लोगों के पास आया, लेकिन उन्होंने ज्योति के बदले अंधकार को अपनाया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य पेतरुस, जिन्होंने प्रभु यीशु से कहा, चाहे सब कोई आपको छोड़कर भाग जाए, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने 3 बार प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, त्याग दिया। यूदस इस्कारियत प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया, प्रभु यीशु को पकड़वा दिया। हम देखते हैं कि न केवल लोगों ने प्रभु यीशु को त्याग दिया, लेकिन सभी प्रकृति भी प्रभु यीशु के विरुद्ध खड़े हो गए। महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जे शीन कहते हैं, प्रकृति प्रभु यीशु के विरुद्ध खड़े हो गए, इसलिए गुलाब का पौधा कांटों का मुकुट बन गया, लोहा कीला बन गया और पेड़ भारी क्रूस बन गया। यह धरती प्रभु यीशु के पापों को स्वीकार नहीं करती और आसमान अपनी ज्योति नहीं देता, तो सभी प्रकृति प्रभु यीशु के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, त्याग देते हैं। अंत में प्रभु यीशु को यह प्रतीत होता है कि उनके पिता भी, जिनसे उन्होंने बहुत प्यार किया, वे भी प्रभु यीशु को त्याग देते हैं। तो इसलिए वे दर्द भरी आवाज से कहते हैं, एलोई एलोई लामा सबक्तानी, मेरे ईश्वर मुझे क्यों त्याग दिया। सवाल उठता है, कौन प्रभु यीशु को उनके पिता से अलग किया? हमारे पापों ने, हमने प्रभु यीशु को उनके पिता से अलग किया है। इसलिए हम पढ़ते हैं नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। दूसरा सवाल है, क्यों यीशु की पीड़ा इतनी असहनीय थी? प्रभु की पीड़ा असहनीय इसलिए थी क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र थे, निष्पाप थे। जब पापों को अपने कंधों पर ले लेते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब तक उन्होंने पापों के परिणाम को लोगों के जीवन में देखा, बल्कि अभी खुद पापों को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अपने ऊपर लेने से उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही है। तीसरा सवाल है, प्रभु यीशु यह असहनीय पीड़ा किसके लिए सहा है?
प्रभु यीशु उन लोगों के लिए सहा है जिन्होंने प्रभु यीशु को त्यागा है, जिन्होंने प्रभु यीशु की उपस्थिति पर शक किया है, और उन लोगों के लिए जो प्रभु के प्रति उदासीन रहते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु को असहनीय पीड़ा सहना पड़ा। आज प्रभु यीशु की वह दर्द भरी आवाज हमारे कानों में गूंजना चाहिए। मेरे ईश्वर मुझे क्यों त्याग दिया है, ताकि हम अपने कुकर्मों को छोड़ते हुए सत्कर्मों को अपनाएं और ऐसा जीवन बिता सकें जो प्रभु ईश्वर की दृष्टि में योग्य हो। 5वां शब्द है मैं प्यासा हूं। यीशु जिन्होंने सब कुछ बनाया, यह दुनिया और जो कुछ उसमें है, सब कुछ की सृष्टि उन्होंने किया, वह यीशु आज इंसान से मदद मांगते हुए कहते हैं मैं प्यासा हूं। खास बात तो यह है, प्रभु यीशु जो जीवन का जल है वे कहते हैं मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु के पूरे दुख भोग में हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा अपने शरीर की पीड़ा के बारे में। जब उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया था वह मौन रहा, चिल्लाया नहीं। जब कोड़ों से मारा गया उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब सिपाहियों ने उनके मुंह पर थूका, अपमानित किया, परिहास किया, वह मौन रहे। भारी क्रूस को ढोते वक्त भी उन्होंने अपनी पीड़ा के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सूली पर अपना मुंह खोलकर कहते हैं मैं प्यासा हूं। यही शब्द यीशु के सभी शारीरिक पीड़ाओं को दर्शाता है। क्योंकि यीशु भली भांति जानते थे कि उन्होंने जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए अब वह पूरा हो चुका है, इसलिए कहते हैं मैं प्यासा हूं। सवाल उठता है, किस चीज की प्यास में है हमारे प्रभु यीशु? आपका और मेरे प्यार के लिए। यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि सब कुछ हमें दे दिया, यहाँ तक कि अपने आप को भी हमारे लिए अर्पित किया और कहा संत यूहन्ना के समाचार में अध्याय 15 पद संख्या 13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। प्यार के खातिर अपने आप को अर्पित करने के बाद अपने पास कुछ भी नहीं रह गया था। इसलिए हमारे प्यार के लिए तरसते हुए प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूं। प्यास एक ऐसा चीज है जिसमें आदान प्रदान होता है। अगर प्रभु यीशु ने हमें क्रूस मरण तक प्यार किया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उन्हें जीवन भर प्यार करते रहें। सूली पर मरकर प्रभु यीशु ने अपना प्यार हमेशा के लिए दिखाया और हम जीवन भर उनकी शिक्षा अनुसार जीवन बिताकर अपना प्रेम दिखाने के लिए आज प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। प्रभु यीशु की वही आवाज मैं प्यासा हूं हमारे कानों में हमेशा गूंजना चाहिए, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में यीशु को हर कार्य में प्यार करते रहेंगे। 6वां शब्द है सब कुछ पूरा हो चुका है। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 में, ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा सब कुछ पूरा हो चुका है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु के जीवन का अंत हुआ, बल्कि यीशु के इस दुनिया में आने का मकसद उद्देश्य पूरा हो चुका है। जो यूनानी शब्द तेलेस्ताई जो यहाँ उपयोग किया गया है उसका अर्थ है समापन। कोई भी काम खत्म करने के बाद हम कहते हैं वह काम खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक उसी प्रकार यीशु अपना मुक्ति कार्य पूरा करने के बाद कहते हैं यह संपन्न हुआ। मैक्स लुकाडो जो अमेरिकन लेखक है और बैप्टिस्ट धर्मशास्त्री है, वे कहते हैं मानव जाति की मुक्ति योजना की लंबी इतिहास आज समाप्त हो गई है। खून बहाया गया, श्रेष्ठ बलिदान अर्पित किया गया, मौत का डंक हटा दिया गया, शैतान पराजित हो चुका है। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसकी कीमत चुकाई और ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया।
इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं सब कुछ संपन्न हुआ। महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जे शीन कहते हैं यीशु मानव जाति की मुक्ति कार्य दाऊद की तरह 5 पत्थर द्वारा नहीं किया, बल्कि अपने 5 घावों द्वारा किया। कवच और तलवार द्वारा नहीं, बल्कि अपने शरीर द्वारा जो आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा था। घृणा और द्वेष द्वारा नहीं, बल्कि प्यार और क्षमा द्वारा खून बहाकर मुक्ति कार्य को संपन्न किया। हाँ, यीशु का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने हमारे पापों को अपने कंधों पर ले लिया और उसका खर्च चुकाया। क्रूस मरण द्वारा हमें जीवन दान दिया है। अब हमारी बारी है। सवाल उठता है, क्या हम प्रभु के क्रूस उठाकर उनको अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? वह अनंत जीवन जो हमें दान में मिला है, उसे सही ढंग से जीने के लिए तैयार हैं? जब तक हम सब पाप का दास बनकर जीवन बिताएंगे, तब तक प्रभु यीशु इस दुनिया में क्रूसित किए जाएंगे और हम प्रभु यीशु की शिक्षा अनुसार जीवन जी नहीं पाएंगे। हाँ, पाप एक ऐसा चीज है प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो ईश्वर और हमारे बीच के जो रिश्ता है, उस रिश्ता को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन भर प्रभु यीशु के प्यार में बने रहने के लिए और प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मरते हुए प्रभु यीशु से आज हम प्रार्थना करें। 7वां शब्द, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। इन शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु अपने आप को पूर्ण रूप से अपने पिता के हाथों में सौंप देते हैं। अपने पिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए ये वचन उनके पहले कहे गए शब्दों पर प्रकाश डालते हैं, जिसे हम पाते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 49 में। यीशु ने अपने माता पिता से कहा, क्या आप यह नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? सच में शुरू से लेकर अंत तक यीशु ने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इच्छा पूरी की है और अंत में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो जीवन स्वर्ग से उतरा अभी वापस जाने का निर्णय लिया है। जैसे हम हर रोज अपना काम करने के बाद अपना घर वापस लौट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यीशु अपना मकसद पूरा करने के बाद अपने पिता के घर वापस लौट जाते हैं। 23 साल के पहले यीशु अपने घर छोड़कर, स्वर्गीय पद छोड़कर मानव जाति की मुक्ति हेतु इस धरती पर आए। अभी वापस लौटने का उचित समय आ गया। इन सालों में यीशु एक उड़ाव पुत्र बनकर अपने पास जो कुछ था दूसरों के लिए दे दिया। अपनी शक्ति, ज्ञान, क्षमा, दया लोगों को वरदान में दे दिया। अब कुछ शेष नहीं रह गया। अभी अपने पिता के घर की ओर चल पड़ते हैं और कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। वचन में कहा गया है, एक बहुत कठोर शतपति जिसने यीशु के हाथ पैर में कीलें ठोंकी थी, वह यीशु के साथ वचन सुन रहा था। उसने अनेकों लोगों को क्रूस पर चढ़ाया होगा, किंतु उसने मरने से पहले किसी को इसी तरह खून से लथपथ, रक्त रंजित और असहनीय कष्ट में भी अद्भुत वचन कहकर मरते हुए नहीं देखा। इसलिए हम पढ़ते हैं संत लूकस का समाचार अध्याय 23 पद संख्या 47 में, शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। सच में यह ईश्वर का पुत्र था। हाँ, प्रभु यीशु अपने मुक्ति कार्य पूरा किए और अपने पिता के घर वापस लौट गए। लेकिन याद रखिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब तक हम यह शतपति जैसे यीशु में विश्वास नहीं करते और यह नहीं कहते कि यह सचमुच ईश्वर का पुत्र है, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु यीशु में जो हमारे लिए स्वर्ग से उतरे, दुख भोगा और मुर्दों में से जी उठे, उनमें हमेशा विश्वास कर सकें। तब हम प्रभु यीशु द्वारा पाई मुक्ति के भागीदार हो सके। आमीन।